नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रटकर ब्रेगमन की एक बहुत ही पावरफुल किताब मॉरल एम्बिशन के बारे में। ये किताब ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है, वो ये कि हम अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट का दुनिया के लिए बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो आज हम इस किताब के 6 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे समाज में टैलेंट की बर्बादी कैसे हो रही है। फिर हम ये समझेंगे कि भाई सिर्फ अच्छे इरादे रखना ही काफी क्यों नहीं होता। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे हम सच में दुनिया पर असर डाल सकते हैं। रास्ते में कौन सी रुकावटें आती हैं उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, एक सस्टेनेबल मतलब एक लंबा और मकसद भरा जीवन कैसे जिया जाए ये भी जानेंगे। और आखिर में हम कल्पना करेंगे एक पूरे आंदोलन की, एक मॉरल एम्बिशन के मूवमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेगमन की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही तीखे सवाल से। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में इतने सारे टैलेंटेड लोग अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी ऐसे कामों में लगा रहे हैं जिनका असल में कोई खास मतलब ही नहीं है। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो इस पूरी किताब की नींव है। यहाँ पे ना ब्रेगमन 2 तरह के एम्बिशन में फर्क बताते हैं। देखिए, एक तो है पर्सनल एम्बिशन, जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, मतलब रुतबा, पैसा, पहचान, इसी के पीछे सब भाग रहे हैं। लेकिन फिर एक और तरह का एम्बिशन है जिसे वो कहते हैं मोरल एम्बिशन। ये एक ऐसी इच्छा है कि भाई अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके दुनिया को सच में थोड़ा बेहतर बनाया जाए। और ये सबसे जरूरी बात है। ब्रेगमन कहते हैं कि ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये तो हमारी सोच, हमारी कल्पना की एक स्ट्रक्चरल फेलियर है। मतलब हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वो सबसे होशियार लोगों को भी सेफ लेकिन अक्सर बिल्कुल बेमतलब के करियर की तरफ धकेलता है। जैसे बैठकर ये सोचना कि विज्ञापनों पर क्लिक कैसे बढ़ाए जाएं। और यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एम्बिशन शब्द को ही पूरी तरह से बदल दें। क्या हो अगर असली कामयाबी इस बात से नापी ही ना जाए कि हमने अपने लिए क्या पाया, बल्कि इस बात से कि हमने दुनिया के लिए कितना अच्छा किया। तो ठीक है, अगर हमें अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना है तो आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। अच्छा, अगला जो सेक्शन है वो इसी आम सोच को तोड़ता है कि भाई बस अच्छा करने की इच्छा रखना ही काफी है। और यहीं पर ब्रेगमन एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट लाते हैं, इम्पैक्ट लिटरेसी। मतलब ये समझने की काबिलियत कि कौन से काम सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराते हैं और कौन से काम वाकई में सबूत के साथ दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। और पता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर अच्छे इरादों से किए गए काम या तो फेल हो जाते हैं या कभी-कभी तो नुकसान ही कर बैठते हैं। किताब में जैसे मच्छरदानी या सीधे कैश देने वाले उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं कि सबसे असरदार उपाय अक्सर वो होते हैं जो हमें पहली नज़र में सही नहीं लगते। तो इस हिस्से का मैसेज बहुत ही सीधा और पावरफुल है। बिना मेहनत और समझदारी की गई नेकी खतरनाक हो सकती है। मतलब नैतिकता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। तो ठीक है, अगर सिर्फ अच्छे इरादे ही काफी नहीं हैं, तो फिर क्या चाहिए? ये सेक्शन हमें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरफ ले जाता है। एक ऐसा ढांचा जो हमें ये पहचानने में मदद करे कि हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ डाल सकते हैं। किताब में कुछ ऐसे फील्ड्स बताए गए हैं जहां थोड़ी सी मेहनत भी बहुत बड़े नतीजे ला सकती है, जैसे कि पॉलिसी और गवर्नेंस, साइंटिफिक रिसर्च, कोई मूवमेंट खड़ा करना, हाई इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप और हाँ, रिसोर्सेज को सही जगह लगाना। और किसी भी प्रॉब्लम को परखने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का फॉर्मूला दिया गया है। पहला, स्केल, यानी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दूसरा, निग्लेक्ट, मतलब कितने कम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा, सॉल्वेबिलिटी, क्या इस पर काम करके सच में कोई हल निकाला जा सकता है। तो इसीलिए ये पूछने के बजाय कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए, हमें सवाल को बदलना होगा। सवाल यह होना चाहिए, मैं दुनिया में अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कौन सा हुनर है जो बाकियों के पास नहीं है और जिसकी सच में ज़रूरत है। अच्छा, अब ये रास्ता चुनना ज़ाहिर है आसान तो नहीं है। तो अब हम उन दिमागी वहम और सोशल प्रेशर पर नज़र डालेंगे जो लोगों को इस रास्ते पर चलने से रोकते हैं। ब्रेगमन कुछ ऐसे अनदेखे मिथकों की बात करते हैं जो हमें पीछे खींचते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना, अरे अभी मैं काबिल नहीं हूँ, पहले थोड़ा और सीख लूँ। या फिर ये सिस्टम इतना बड़ा है, मैं अकेला क्या बदल लूंगा। सच तो ये है कि ये बस कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं, ये हकीकत नहीं है।
और इन अंदरूनी वहम के साथ साथ बाहर से भी तो प्रेशर होता है ना। परिवार को निराश करने का डर, पैसों की चिंता, लोग क्या कहेंगे, कहीं वो हमें बेवकूफ़ तो नहीं समझेंगे, और सबके सामने फेल हो जाने का डर। लेकिन इस किताब का मैसेज बहुत साफ है और हिम्मत देने वाला है। वो ये कि दुनिया में हर बड़ा मतलब का बदलाव कभी ना कभी लोगों को पागलपन ही लगता था। गुलामी खत्म करना हो या औरतों को वोट का अधिकार दिलाना, ये सब बातें भी तो कभी अवास्तविक लगती थीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई इस रास्ते पर लंबे समय तक टिका कैसे रह सकता है। ये सेक्शन हमें एम्बिशन से सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता की ओर ले जाता है, और ये साफ करता है कि मॉरल एम्बिशन का मतलब शहीद हो जाना नहीं है। देखिए, अगर आप लंबे समय तक अपना योगदान देना चाहते हैं तो इसके कुछ पिलर्स हैं: आराम और रिकवरी, सपोर्ट करने वाले रिश्ते, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जिंदगी में मज़ा और कुछ नया जानने की उत्सुकता बनाए रखना। खुद का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि दुनिया पर अच्छा असर डालने के लिए ये एक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर। यहाँ ये आइडिया एक अकेले इंसान से बढ़कर एक पूरे सामाजिक आंदोलन तक पहुँच जाता है। सोचिए क्या होगा अगर ये मॉरल एम्बिशन सिर्फ एक पर्सनल चॉइस ना रहकर एक कलेक्टिव मूवमेंट बन जाए। ब्रेगमैन एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं जहां मॉरल एम्बिशन कोई अनोखी बात नहीं बल्कि नॉर्मल हो। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारा कल्चर रुतबे से ज्यादा इस बात को वैल्यू दे कि आपका इम्पैक्ट क्या है। जरा सोचकर देखिए कि ये दुनिया कैसी दिखेगी। यूनिवर्सिटीज उन स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगी जो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कंपनियां अपनी कामयाबी को इस बात से नापेंगी कि उन्होंने समाज को क्या फायदा पहुंचाया। और टैलेंटेड लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अच्छा काम करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। तब जाकर एम्बिशन तरक्की के लिए एक सामूहिक ताकत बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये किताब एक नए तरह के एम्बिशन का मैनिफेस्टो है। एक ऐसा एम्बिशन जो मकसद, सबूत और हिम्मत पर टिका हो। ये हमें चैलेंज करती है कि हम कामयाबी के मायने पर फिर से सोचें और अपने टैलेंट को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और आखिर में ब्रेगमैन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वो ये कि हमारी दुनिया कैसी दिखेगी अगर हम सबका एम्बिशन, हम सबका टैलेंट सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने पर लग जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।